हेलो स्टूडेंट्स, हम आज बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 2 शुरू करने जा रहे हैं। गरिमा मैडम ने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि कितने पेपर हैं और कौन से पेपर में कौन सी बुक आ रही है। तो हम पेपर 2 को शुरू करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन दो बुकें आती हैं। तो इन दोनों बुक्स को मिला के अपने पास 5 यूनिट बन जाती हैं। ठीक है, 5 यूनिट। तो आज हम पहली यूनिट शुरू करेंगे। तो बीएससी 12th क्लास में आप डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हो ना, अवकलन। जैसे आपको कोई भी फंक्शन दिया होता है वन वेरिएबल का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, मान लो। ठीक है, साइन एक्स ये कोई एक एक्स का वन वेरिएबल का फंक्शन है, साइन एक्स। कोस एक्स हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स हो गया, और कोई पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, मान लो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। ठीक है, या फिर इन्हीं का कोई कॉम्बिनेशन हो, जैसे साइन एक्स प्लस ई एक्स, ये भी कोई एक फंक्शन है। तो आपने इन सभी फंक्शंस का डेरिवेटिव देखा है और किया है। जैसे मैं आपसे पूछूं dy बाई डी एक्स, जहां पे y है वो साइन एक्स है, तो इस फंक्शन साइन एक्स का हमारा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बताओ। तो वो क्या होगा, डी साइन एक्स बटे डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। तो क्यों साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है। अगर मैं कोस एक्स का डेरिवेटिव पूछूं तो वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, यानी कि डी कोस एक्स बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ऐसे ही आपको log का डेरिवेटिव पता है, log का डेरिवेटिव क्या होगा, डी log x बटे डी एक्स, ये होता है 1 बाई एक्स। ई की पावर x है, ई की पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है, डी ई की पावर x बटे डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। जैसे पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस एक्स का होगा 1, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई डी एक्स, ये होगा 2x प्लस 1। ठीक है, ये थे हमारे वन वेरिएबल के कुछ फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या नाम है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब आंशिक अवकलन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। तो देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन उसका किया जाता है जिस फंक्शन में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हो, दो से दो ज्यादा चर हो। जैसे यहाँ पे हमने जितने भी सारे फंक्शंस लिए हैं ये सारे वन वेरिएबल के हैं, जिनके अंदर x है वो ओनली वन वेरिएबल यानी कि चर है। आज हम जो पढ़ेंगे वो सारे के सारे फंक्शंस टू वेरिएबल के होंगे, टू चर के होंगे, दो चर के। आपको कोई एग्जांपल पता है दो चर का कोई भी फंक्शन? तो मैं आपको कोई एक दो एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन दो वेरिएबल का फंक्शन है, जिसके वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई, और उन वेरिएबल में संबंध क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। ये हमारा बनाता है एक नया फंक्शन जिसका नाम है एफ ऑफ एक्स वाई, या फिर इसको जेड से भी डिनोट करते हैं। तो इस फंक्शन में एक्स और वाई दो वेरिएबल है, दिस इज टू वेरिएबल फंक्शन। ओके बच्चों, ऐसे ये तो दो वेरिएबल का था, ऐसे क्या आप तीन वेरिएबल का फंक्शन बना सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? तो मैं आपको बताता हूं कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा तीन वेरिएबल का फंक्शन है। एक्स वाई जेड ये तीन वेरिएबल है, इसके अंदर
और इसको मान लो W से डिनोट कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें हमारे x y z है वो 3 चर है, और इसको बोलेंगे हम 3 वेरिएबल फंक्शन। अब बात आती है, मान लो n वेरिएबल का फंक्शन पूछ ले आपसे, n वेरिएबल मतलब जिसके अंदर n वेरिएबल हो, x1 x2 x3 x4 और xn, ठीक है। इनमें मान लो संबंध बता रहा हूं मैं, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर और xn का स्क्वायर, ऐसा हमारा संबंध है, ठीक है। तो ये हो गया n वेरिएबल का फंक्शन। आई ना बात समझ में? हाँ, अभी देखो मैं तो इनका स्क्वायर का संबंध ले रहा हूं, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे f ऑफ एक्स वाई 2 वेरिएबल का फंक्शन ले रहा हूं मैं, एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसके अंदर आप देख लो यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक्स वाई 2 दिख रहे हैं ना, तो 2 वेरिएबल का फंक्शन है। या फिर f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स और प्लस साइन वाई बटे लॉग एक्स वाई, ये आल्सो एक फंक्शन है एक्स वाई का। ऐसे ही आपको जितने वेरिएबल दिखेंगे वो उतनी वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा जिस फंक्शन में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इनके डेरिवेटिव की। पार्शियल डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? एक तो था डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव कोफिशिएंट। तो हमने 12वीं क्लास में जो पढ़ा था वो था डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो जैसे ये था dy बाई dx, कोई भी फंक्शन होगा y, उसका x रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो देखो बच्चों, हमारा जो फंक्शन है वो कितने वेरिएबल का है? 2 वेरिएबल का है, यानी कि f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन लिया हमने। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? x और y है। तो इस फंक्शन का हम x के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव करेंगे और y के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव करेंगे। x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा वो होगा पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं डेल f अपॉन डेल x। ये ध्यान रखना कि जब वेरिएबल 2 या 2 से बढ़ जाएं, सिंगल वेरिएबल में जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसको d से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वेरिएबल बढ़ जाए, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना हो, तब हम उसको डेल से डिनोट करेंगे। ये डेल घुमा देते हैं इसको, ठीक है, यानी कि इसको बोलें तो उल्टा 6, ठीक है, उल्टा 6, तो इसको डेल बोलेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। और इसका मतलब होता है कि जो भी हमारा फंक्शन है उसका x के सापेक्ष अवकलन कर लो y को कांस्टेंट मान के, ठीक है। तो अब मान लो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष अवकलन करो और y का करो जब, उसको y को कांस्टेंट मान लो। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है, पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से एक कम 1 प्लस,
वाई स्क्वायर, वाई को क्या करेंगे जब भी एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब इससे दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसको मान लेंगे कांस्टेंट। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई हो गया कांस्टेंट, और वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया जीरो, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव जीरो होता है। तो हमारा डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ गया 2x। ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछे तो पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यही फंक्शन मान लो, इसी फंक्शन का हम जब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो उसको क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव होगा और x को मान लेंगे कांस्टेंट, तो x का होगा जीरो। तो अब इसका तो हो गया जीरो और आगे वाले का हो गया 2y, y के रिस्पेक्ट में। आई ना बात समझ में? ठीक है, ये तो थी सिंपल सी चीज़ें जो हमने पढ़ के आ चुके हैं। बस अपने को बस ध्यान ये रखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव में दो या दो से अधिक वेरिएबल का जो फंक्शन होगा उसमें पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसके अलावा जितने वेरिएबल हैं उनको कांस्टेंट मान लो, सिर्फ जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही वेरिएबल माना जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक लिमिटिंग तरीके से भी निकाल सकते हैं जिसको साधारण डेफिनेशन भी कहते हैं, बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, तो वो क्या है, हमें लिमिट फाइंड करनी होगी डेल एक्स टेंड्स टू जीरो कि इसकी एफ ऑफ एक्स में कुछ विस्थापन कर देंगे, डेल एक्स विस्थापन कर दिया और वाई में कोई विस्थापन नहीं हो रहा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं। इसको ये पार्शियल डेरिवेटिव है ना, या फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हमारे फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है, ये भी इसका मीनिंग होता है। देखो यहाँ पर डेल डी वाई अपॉन डी एक्स को हम देखो स्लोप के रूप में भी यूज करते हैं ना, कोई भी करो उसका ये टेंजेंट बताता है, स्लोप बताता है, स्लोप क्या है, ढाल क्या है उसकी। तो यहाँ पर भी क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या 3D में कोई करो होगा। ठीक है, तो एक्स में हमारा फंक्शन कैसे वेरी कर रहा है, कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो चीज ये बताता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में देखना, तो सिर्फ एक्स में चेंजेस आएंगे, तो एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई डेल एक्स, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और जो भी वैल्यू आएगी वो होगी डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो तो उसकी भी एक लिमिटिंग डेफिनेशन है, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो, अब की बार वाई में विस्थापन होगा ना कि एक्स में, वाई प्लस डेल वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई डेल वाई, और ये भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा ना उसको भूल जाएंगे। ठीक है, एक्स में कोई चेंज नहीं है, वाई में चेंजेस है, यहाँ पे डेल वाई है, यहाँ पे ओनली वाई है, तो इस जो भी फंक्शन है यहाँ पे इसका डेल एफ अपॉन डेल वाई इसका डेरिवेटिव है। अब मैं आपको इसी फंक्शन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इस डेफिनेशन की हेल्प से डेरिवेटिव करके बताता हूं। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें निकालना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स में विस्थापन डेल विस्थापन और वाई एज इट इज माइनस एफ ऑफ एक्स वाई और डिवाइड बाय डेल एक्स। अब देखो एफ ऑफ एक्स वाई जो होगा तो उसको भी वैल्यू क्या करेगा, पहले वेरिएबल का स्क्वायर कर देगा प्लस दूसरे का स्क्वायर कर देगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल वाई और वाई की वैल्यू निकालनी हो तो मतलब पहला वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस डेल वाई है, तो क्या करेगा ये एक्स प्लस डेल वाई का स्क्वायर करेगा, एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर करेगा और प्लस ये दूसरा वेरिएबल वाई है तो वाई का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स वाई की, पहले का मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना समझ में आ गया ना। और डिवाइड में क्या है डेल एक्स और लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इस वाले होल स्क्वायर को खोल दो तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम वही ई फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स और प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाय डेल एक्स और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। तो अब देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर बच गया, कट गया, बचा क्या 2x डेल एक्स और प्लस डेल एक्स का स्क्वायर और डिवाइड में डेल एक्स। अब देखो डेल एक्स कट रहा है ना यहाँ से, और एक यहाँ 2 पावर होते हैं, यहाँ 1 पावर कट जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, तो 2x बचा और यहाँ बचेगा डेल एक्स। तो हम डेल एक्स को 0 तरफ ले जा रहे हैं, तो ये तो हो गया 0, बचा क्या 2x, क्योंकि हम ओनली डेल एक्स पे लिमिट लगा रहे हैं, ना कि x पे। तो ये इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2x पे पड़ेगा सिर्फ इस पे, ये क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या 2x। तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आ गया 2x आ गया, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्ट करना जरूरी है, विद्यमान होना चाहिए उसका। अगर यहाँ पे मान लो इन्फिनिटी आ जाता है, अब मान लो यहाँ पे बचता, बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे मान लो यहाँ नीचे डेल एक्स रह जाता, तो डेल एक्स टेंस टू 0 पे ये तो इन्फिनिटी हो जाती, तो इसका विद्यमान ही नहीं होता। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस नहीं होता इसका। तो अभी तो ये एग्जिस्ट कर रहा है 2x, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमें मिल गया, इज इक्वल टू 2x है। आई ना बात सुनने। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसका डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालो, इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बाई डेफिनेशन। जो मैंने आपको बता रखा है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या है 2x है, y के रिस्पेक्ट 2y है पार्शियल y के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको इसकी मदद से निकालो, इस बेसिक डेफिनेशन की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही।